प्रियो, क्या आप जानते हैं, वचन बताता है, परमेश्वर कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जी हाँ प्रियो, यह परमेश्वर ने खुद अपने मुख के द्वारा कहा गया यह पवित्र वचन है। प्रियो, आज इस संसार में मनुष्य ईश्वर की खोज में नदी को पार कर रहा है, गंगा को पार कर रहा है, गाड़ी यात्रा को पार कर रहा है, जंगल पहाड़ों को पार कर रहा है, कई यात्राओं को पार कर रहा है, अपना ड्रेस वेशभूषा आदि बातों को चेंज कर रहा है और साथ ही साथ अपने पैसा और समय को भी बर्बाद कर रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रिय, बाइबल इस बात का साक्षी है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। इस बात की हमें स्पष्ट रूप से खुशी है। मसीह में प्रियो, क्या आप जानते हैं, इस संसार में लोग अनेक तरह से भटक रहे हैं और उनको भटकाया भी जा रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल लिखा है, तुमने मुझे नहीं पाया परंतु मैंने तुझे पाया, तुमने मुझे नहीं ढूंढा परंतु मैंने तुम्हें ढूंढा, तुमने मुझे नहीं खोजा परंतु मैंने तुझे खोजा। यही है, प्रभु का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आपको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर मनुष्य रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ और पाप को हराकर हमारे और आपको अंदर पवित्र जीवन को यीशु मसीह देते हैं। प्रियो, इस बात का वचन बताता है, परमेश्वर हर जगह पर उपस्थित है और वचन जैसा आपने सुन चुके हो, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे प्राण में है, तुम्हारे विचारों में है। और जब भजन संहिता का सिद्धांत आप लेंगे, जहाँ पर दाऊद अपना एक्सपीरियंस को, अपना अनुभव को कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से यानी स्वर्ग से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू अच्छा तरह से जानकार करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तुझे पता है। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसे तू न जानता हो। तूने तो मुझे आगे पीछे घेर रखा है और मुझ पर अपना हाथ रखे रहता है। और यह ज्ञान, प्रियो ध्यान दीजिए, और यह बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान और जीवित यीशु मसीह का ज्ञान बहुत कठिन है और यह गंभीर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, चंद्रमा पर जाऊं, तो वहां भी तू है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में यानी समुद्र में बिछाऊं, तो वहां भी तू है। हे परमेश्वर, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं, तो वहां भी तू मेरी अपने हाथ से अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं अंधकार में छिप जाऊं, तो वहां भी तू है और मैं उजियाला में कुछ करूं, तो वहां भी तू मुझे देखता है। यह है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर हर जगह पे है। प्रियो, आज संसार में जिस तरह से लोग भटक रहे हैं, ईश्वर के पीछे खोज रहे हैं, ईश्वर के लिए ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे हैं, परंतु बाइबल बताता है, धन्य हो जो तुम बिना देखे मुझ पर विश्वास किए। और इस तरह से परमेश्वर हमें और आपको प्रोत्साहन देता है, हिम्मत देता है, हियाव देता है। प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर को देखे नहीं, परंतु वचन बताता है, जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूँ। इस बात को आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, इस बात को आपको भरोसा करना पड़ेगा और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने में देखना पड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपके सिर के ऊपर उसका हाथ है। इस बात को बाइबल सबूत है। प्रिय, भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग पे है, उसने जो चाहा वही किया। परमेश्वर इतना विशाल विशाल आज पर्वत बनाया है, पहाड़ बनाया है, परंतु इंसान वहाँ पर जाकर ईश्वर को खोज रहा है। परंतु बाइबल बताता है, जितनों ने मुझे ग्रहण किया, यीशु को परमेश्वर का संतान होने का उसे अधिकार दिया गया। कितना
अच्छी बात है, कितना गंभीर बात है, कितना प्यारा बात है। आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। आप और हमको परमेश्वर भटकने नहीं दे रहा है। आप और हमको परमेश्वर इधर उधर कहीं भी भटकने नहीं दे रहा है, क्योंकि हम और आप अनाथ नहीं हैं। हमारा परमेश्वर मिल चुका है, हमारा प्रभु यीशु मसीह मिल चुके हैं। इसलिए हमें खुशी मनाना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, रोकर, जो अंधकार में है, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो गंजा में, जो नशा में जीवन जी रहे हैं, जो अपवित्र जीवन जी रहे हैं, जो अपने शरीर के लिए पाप करते हैं, उनके लिए जरूर प्रार्थना करना चाहिए। जो इस संसार के विभिन्न स्थानों में जाकर ईश्वर की खोज करते हैं, उनके पास हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए, ताकि वे भी परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में शामिल हो सके। प्रियो, आज इस संसार में लोग बोलबम के नाम से कई तीर्थ यात्रा स्थानों पर जा रहे हैं। क्यों? परमेश्वर को खोजने के लिए, क्यों? ईश्वर को महिमा करने के लिए। परंतु बाइबल बताता है, जहां भी यीशु के नाम से 1 या 2 जन इकट्ठे होते हैं, 3 जन इकट्ठे होते हैं, 5 या 10 जन इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर खुद कहता है मैं उनके बीच में हूँ, और मैं जब देखता हूँ तो उनको आशीष देता हूँ। हमारा परमेश्वर आपके अंदर, हमारे अंदर है। यही है प्रभु की महिमा। प्रियो, इस वीडियो में तब तक इतना ही। प्रार्थना में बने रहे, हमारे देश भारत के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु आने वाले हैं। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो संसार में भटक रहे हैं। सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को और मसीह भाई